नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। 3 दिसंबर को मतगणना से पहले ही सूबे में सियासी घमासान शुरू हो गया है। आज बीजेपी ने मतगणना से पहले कुछ सीटों पर गड़बड़ी की आशंका जताई है। बीजेपी की खास नजर पाटन विधानसभा को लेकर है, जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने दुर्ग और बीजापुर जिले के निर्वाचन अधिकारियों की शिकायत की है। कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ अधिकारियों के मिले होने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हम भी करने जा रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये जो आरोप लगाए हैं, इसकी था आखिर कितनी आसान है बीजेपी को समझने की, और कांग्रेस ने क्या कुछ इस पर पलटवार किया है। सुनकर बीजेपी की बात को इसे भी समझते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर सवाल खड़े कर रही है बीजेपी, इसमें कितना दम है। आइए सुनते हैं नेताओं के बयान। लगातार हम लोग चुनाव के समय भी शराब जो बांटे जा रहे थे, शराब पकड़ा रहे थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक ऐसे अधिकारी, प्रमोटी अधिकारी को 3-3 पद दे के रखे थे, उसकी भी जानकारी हमने दी थी, उसको भी नहीं हटाया गया। और साथ ही साथ मेरे विधानसभा क्षेत्र पाटन में वहाँ के जो प्रत्याशी हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, 15 तारीख को चुनाव थम गया। साइलेंट चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन 16 तारीख को शाम को पूरे बाजा गाजा के साथ, ढोल धमाके के साथ, नारे बुलवाते हुए उन्होंने अपना प्रचार जारी रखा। और ये उल्लंघन है और ये कानूनी अपराध है, और इस अपराध की सजा या तो उनकी उम्मीदवारी खत्म की जाए और उनको 2 साल का कारावास हो, ये कानूनी धारा कहती है। लेकिन हमने उनमें शिकायत की, तत्काल शिकायत की। तत्काल उसी दिन मैंने यहाँ की मैडम कंगाली मैडम से मैंने बात की, उनको जानकारी थी, वहाँ के वीडियो फुटेज भेजे, तब भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। प्रदेश की जनता ने मोदी के गारंटी को खारिज कर दिया और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा किया है। और मतदान के पश्चात जो रुझान मिल रहे हैं, कांग्रेस 75 से अधिक सीट जीतकर पुनः सरकार बनाने जा रही है और भाजपा के पास 13 सीट बचाने का भी संघर्ष है। ऐसे में भाजपा अपने केंद्रीय नेतृत्व के खौफ से, डर से इस प्रकार से अधिकारियों पे आरोप लगाकर हार का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ना चाहते हैं। भाजपा को स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने उन्हें खारिज कर दिया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे के आगे भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था। भाजपा सिर्फ बहाना बना रही है। देखिए, जिस समय अधिसूचना लगा उससे पहले से ही बीजापुर कलेक्टर को लेकर लगातार हम शिकायत कर रहे थे, और शिकायत के बाद किस तरह से कार्रवाई नहीं हुआ और जिस तरह से उनका भूमिका था, और लगातार उसके बाद भी आप देखेंगे सोशल मीडिया में भी वहाँ पे जैसे बात आ रही है, देख रहे हैं सभी मेरे साथ जितने प्रत्याशी हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जिनके निर्वाचन प्रक्रिया पे और चुनाव प्रक्रिया पे उनका भरोसा है, सभी लोगों ने शिकायत भी किया कि इस तरह से अधिकारी को यहाँ से बाहर किया जाए। उस बात बाहर नहीं किया। आज देखिए, लगातार विधायक के निवास भी जा रहे हैं और विधायक लगातार कलेक्टर साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो हमको लगा कि जिस चुनाव उन्होंने डिस्टर्ब करने की पूरा कोशिश किया, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आ रहा और काउंटिंग से पहले कि उनको हटाया जाए, ऐसा हमने आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है कि यार उनकी जो एक्टिविटीज रहा, जिस तरह से उनका भूमिका रही है, वहाँ पर तमाम चीज़ें उनको विस्तार से बताया गया है। ये लोकतंत्र में और जिस तरह से पहरों में निर्वाचन का भूमिका होना चाहिए, निर्वाचन कार्यालय की भूमिका होना चाहिए। इस समय छत्तीसगढ़ में निर्वाचन का जो प्रदेश है, राज्य का निर्वाचन का बिल्कुल शून्य था। इतने शिकायत करने के बाद भी, मेरे ख्याल से हम 7-8 शिकायत करने के बाद भी वो अधिकारी जमा था, आज भी वहाँ पे बैठ के जो हथकंडा अपना सकता अपना रहा है। अगर आज भी अगर नहीं करते हैं तो हमने कहा है कि लोगों का और जनता का लोकतंत्र पर, खासकर निष्पक्ष चुनाव की जब बात करते हैं, उससे विश्वास उड़ जाएगी। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में हैं। शशि भगत जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर किरण बघेल जी प्रवक्ता बीजेपी। और स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत मैं किरण जी आपसे करना चाहूंगा, क्यों ऐसा आप लोगों को लगता है कि इन विधानसभा क्षेत्रों में
कुछ गड़बड़ हो सकती है? पहले तो यही सवाल, फिर शशि जी के पास आएंगे। देखिए अनिल जी, जैसे कि विजय बघेल जी ने खुद स्पष्ट कहा है कि 15 तारीख को जब चुनाव प्रचार, शोर वाली चुनाव प्रचार थम चुकी थी, उसके बावजूद 16 तारीख को ढोल बाजे के साथ उनको उनका अपने क्षेत्र में प्रचार करना और इस मामले को संज्ञान में लाने के बाद भी इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाना, जो कि आचार कोड ऑफ कंडक्ट का आवाज बहुत इको हो रही भाई साहब। नहीं तो जी बोलिए कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किए जाने के बाद, इस मामले को संज्ञान में लाने के बाद भी इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया जाना। साथ ही महेश गागड़ा जी के क्षेत्र की बात करें, बीजापुर की, तो उनके कलेक्टर की जो क्रियाकलाप है वो शुरू से संदिग्ध रही है, वो शुरू से कांग्रेस की तरफ इंक्लाइन दिख रहा है उनका। तो कहीं ना कहीं दोनों ही प्रत्याशियों को अपने ही क्षेत्र में कुछ न कुछ गड़बड़ी की आशंका दिख रही है, जिसका वही लगातार मामला संज्ञान करवाने के बावजूद इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसका फिर उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज की है। तो ये जो मामले हैं इनके प्रत्याशियों के, तो मुझे लगता है निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ताकि लोगों को, जनता का जो लोकतंत्र पे आस्था है वो कायम रह सके। चलिए ठीक है, अब मैं शशि जी से जवाब ले लेता हूं। शशि जी, विश्वास कायम रहना चाहिए ये कहना है किरण जी का, और ये बात कांग्रेस कह रही है, माफ कीजिए बीजेपी कह रही है कि 2 विधानसभा क्षेत्रों में गड़बड़ी की आशंका है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए। क्या लगता है शशि जी आप लोगों को, क्या कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है कि साहब 70 सीटों से ऊपर से हम जीत रहे हैं, उन्हें जरूरत पड़ रही है इस तरह की? ये बीजेपी के आरोप है और उस पे मैंने आपसे सवाल किया है। त्योहार छत्तीसगढ़, ये लोकतंत्र के इस त्योहार में सभी शरीक होना चाहते हैं और उनकी इच्छा थी, लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथियों की तरफ से इस तरह का एक इलेक्शन कमीशन की तरफ दायर किया हुआ है, वो केवल और केवल इस बात को दर्शाता है कि वो एक बिल्कुल हारने की स्थिति में है। उसके पहले की कसरत है कि हम किस बहाने हम किसके माथे फोड़ दें कि हम इस वजह से हार गए। केवल एक बहानेबाजी है। निश्चित तौर पे तो ये बात कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कई विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे रहे हैं जहां कार्यकर्ता सीवीजी लैब के नाम पे शिकायत करते रहे और जो जांच अधिकारी होते थे उनके साथ स्वयं जाते थे और पूरी जांच कराते थे। तो इस बात की कल्पना करना भी उचित नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। इवन मैं बताऊं, चुनाव के दरमियान मैं जिस कमरे में रुका हुआ था उस कमरे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, वो भी उस सी विजिल के शिकायत करता थे और उसने भी जांच में शामिल हुआ था अधिकारियों के साथ। और मैंने कोई आपत्ति इसलिए नहीं की कि हमको पता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करने जा रही है जिससे अपना ही नुकसान करा दे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों के बात कहना चाहता हूं कि ना सांसद विजय बघेल जी छत्तीसगढ़ में कभी कोई धान खरीदी जैसे मसले पे आवाज उठाया, ना बेरोजगारी और महंगाई जैसी बातों पर आवाज उठाया। तो जनता आज उनकी तरफ देख नहीं रही है, ये बात उनको स्पष्ट पता चल गया। दूसरा, जैसा हमारे साथी महेश गागड़ा जी की बात है, 300 करोड़ के घोटाले को आज तक वहां की जनता नहीं भूली है। सरकार का नुकसान उनने 2018 में इस तरह से कैसे किया था, तेंदुपत्ता के नाम पे, और 2013 में भी लगभग 284 करोड़ का नुकसान हुआ था। ये सारी चीजों को गरीब जनता भूलती नहीं है आदरणीय। अब भारतीय जनता पार्टी व्यापारी साथियों के माल जो आवक जावक रेगुलर था उसको भी कंप्लेन करते रहे, उस पर जांच होती रही, सब फर्जी निकला। इस सी विजिल के दरमियान 771 से ज्यादा कंप्लेंट हुए, जिसमें 761 के लगभग में का मामला निराकृत हो गया। और मैं तो ये बात कहता हूं, थोड़ा सा कुछ मामला था वो भी निराकृत हो गया। और कभी कोई अर्जी फर्जी वाला मामला करने से कि सत्यता सत्य नहीं रह जाता, ऐसा नहीं है। सत्य तो शाश्वत है, वो टिका रहता है। शराब के मामले में कहूं मैं आपको, लगभग 90 लाख से ज्यादा का शराब जब्त हुआ, 90,91 लाख रुपए के लगभग का, और लगभग 38 करोड़ के लगभग जब्त हुआ कैश।
तो ये जितनी शिकायतें हुई उसके पहले ही सी विजिल के नाम से या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ छत्तीसगढ़ बिल्कुल मुस्तैदी तरीके से काम उनने किया है। लेकिन कुछ भी कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी एक शिकायतबाज पार्टी है। ये बात का खुलासा इस चुनाव के दरमियान हो गया। झूठी शिकायत करने के नाम पे महारत हासिल है। और अभी तो स्थिति ये है कि चाहे जितनो कुछ करे, जनता छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ रहेगी, ये बात तय कर लिया। और ह्यूज मेजॉरिटी के साथ सरकार में कांग्रेस पार्टी आ रही है, ये बात का खुलासा भी हुआ, ये बात तय है। और इसी बात का भय इनको सता रहा है। इनके प्रभारी श्री ओम माथुर जी ने तो शुरू में ही स्वीकार कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मॉडल यहाँ गुजरात का नहीं चलने वाला है, ये बात तय कर लिया था। साहू जी ने बुलडोजर मॉडल लाया। तो ये सारे लोग जो हार के भय से इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं जो बेबुनियाद है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपको यानी कि कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि ये आरोप बेबुनियाद है। किरण जी, आप लोगों ने क्यों इस बात का फैसला किया कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ हो सकती है? ये तो मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये बात कहना इस वक्त इतना प्रासंगिक नहीं होगा क्योंकि लंबे समय से ये बात चली आ रही कि पाटन तो वन ऑफ द सेफेस्ट सीट है कांग्रेस की। भले ही ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा विजय बघेल साहब को वहां कितने वोट मिलेंगे, ये सब हम 3 को देखेंगे, लेकिन अगर आप कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से देखें तो या ऐसे विधानसभा सीट सामने आ सकती थी जहां पर कांटे की लड़ाई है, आपको लगता है कि यहां पर 100-500 वोटों से अगर कुछ प्रभावित हो, अगर प्रभावित शब्द का उपयोग कर रहे हैं, फिर भी आप अपनी बात रखिए पाटन विधानसभा सीट को लेकर। देखिए, पाटन का जो विषय है वो शायद अलग है। आप मुझे लगता है कुछ मिसकम्युनिकेशन है। पाटन क्षेत्र का जो मामला लेके गए हैं विजय बघेल जी, वो ये था कि 15 तारीख को जब प्रचार प्रसार थमने का हो जाना था, उसके बावजूद इन्होंने मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो 6 बजे का समय था, शाम 6 बजे का समय उल्लंघन करने, इसका उल्लंघन के नियम के तहत उम्मीदवारी कैंसिल हो जाती है, तो उनकी उम्मीदवारी कैंसिल करना चाहिए। ये अलग मामला है। और महेश गागड़ा जी का एक अलग मामला है कि वो कलेक्टर के उस पे कर रहे हैं। नहीं तो ये आप लोग कह रहे हैं कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे के बाद भी प्रचार चल रहा था, प्रचार जारी था। जी जी जी, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। तो इसकी कोई वीडियो क्लिप वगैरह आप लोगों ने दस्तावेज उपलब्ध करवाए हो? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार विजय बघेल जी पूरे साक्ष्य के साथ निर्वाचन आयोग को मामले में संज्ञान करवा चुके हैं। जिला के निर्वाचन आयोग को जब उससे तलब किया गया वहां के निर्वाचन आयोग से, तो उन्होंने कह दिया कि हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। तो साफ दर्शाता है कि वहां के निर्वाचन आयोग इस मामले पे एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे हैं। तो इस बात पे विजय बघेल जी ने आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही मैं आपको याद दिला देना चाहूंगी कि भूपेश बघेल जी रायपुर की जनता के सामने भी एक बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और हार का मुंह देख चुके हैं। और विजय बघेल जी के द्वारा भी वो एक बार हार चुके हैं, चाहे वो पाटन में विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात करें हम रायपुर लोकसभा की। तो भूपेश बघेल जी ऐसा कोई बड़ा चेहरा वो तो मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया था, एक चुनाव में हारे थे, लेकिन फिर उसके बाद वो लगातार जीत रहे हैं। 2013, 2018, 2008 में वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि विजय बघेल जी के द्वारा वो पराजित हो चुके हैं। तो इसमें प्रभावित होने वाली बात है नहीं, कि ऐसी बात नहीं कि वो इतने बिगड़ चेहरा है कि वो जिससे विजय बघेल जी डर जाए या भयभीत हो जाए। विजय बघेल जी ऑलरेडी उनको 2 बार हरा चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी इश्यू नहीं है विजय बघेल जी के लिए। बस बात ये है, मुद्दा ये है कि जब उन्होंने मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, तो एक आम उम्मीदवार की तरह उन पर भी यह अधिनियम लागू होती है और उनकी उम्मीदवारी रद्द करनी चाहिए और 2 साल की जो कारावास है उसको उन पर लागू किया जाना चाहिए। चलिए, ये आप लोगों को लगता है। शशि जी क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है साहब कि पाटन विधानसभा में भी मोर्चाबंदी करनी पड़ रही है विजय बघेल जी से। सीएम साहब की मतलब ये क्या वैसा कुछ प्रश्न बन रहा है क्या? अब इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। किरण जी ने तो जो अपनी पार्टी से कहना था वो कह दिया। आप लोग बात 75 पार की कर रहे हैं और फिर इस तरह से प्रचार के आरोप भी लग रहे हैं, निर्वाचन आयोग में शिकायत हो रही है। किरण बहन जी का बहुत ही सम्मान करते हुए एक बात मैं कहना चाहता हूँ।
कोई भी राजनेता जो अपनी जीत है हो रही है इस बात को जानते हुए अपने दामन पे कोई दाग लगाना नहीं चाहेगा, और ऐसी किसी भी स्थिति में कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कभी नहीं करता। और श्री भूपेश बघेल जी ने भी ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया है ना साक्ष्य पेश किया ठीक गया है। ठीक है, शशि किरण जी सुन लेते हैं। मैम जी, आप बोलिएगा, पर्याप्त आपको बोलने दिया, कृपा करके मेरी ठीक बात है। भी सुन लीजिए। शशि जी, देखिए, पेश करना एक स्वाभाविक रूप से है, आपका दायित्व बनता है, आपने पेश किया, लेकिन सही और गलत को जांच करने का अधिकार किसको है? जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ छत्तीसगढ़ को है। जी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इंतजार करिए, उसका रिजल्ट सही आएगा, गलत तो नहीं किया। आपने कहा कि चुनाव हार गए थे, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, श्री अटल जी भी चुनाव आए थे, जो उस दुनिया में रहे नहीं, बल्कि देश के हर कोई नेता, राजनेता उस बात का उल्लेख करता है जब कभी बड़े नेताओं की बात आती है, श्री अटल जी की, श्री इंदिरा जी की बात आती है, दोनों जनता के कसौटी पे खरे नहीं उतरे थे। ये बात पूरे देश की जनता जानती है, पूरा विश्व जानता है, इतने अच्छे लीडर होते हुए भी। मैं सभी का सम्मान करते हुए एक बात कहता हूं कि श्री बघेल जी किन्हीं कारणों से जरूर चुनाव नहीं निकाल पाए थे, लेकिन एक ऐसे लीडर हैं जो हमेशा जनता की आवाज को उठाते रहते हैं, इसलिए इस चुनाव में इस तरह की कोई बात नहीं आई है। मुख्यमंत्री रहते हुए उनने जिस हिसाब से पाटन का विकास किया है, ये वाकई उल्लेखनीय है। एक छोटा से छोटा गांव हो, कस्बा से कस्बा, और रोडों से जुड़ा, सड़कों से जुड़ा, और जो वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सारी चीजें व्यवस्थित रही है, ये भी कहने की बात नहीं है। लोग देख रहे हैं, और देखते हुए लोग उसी को वोट करेंगे जो अपने हित का काम करता है, जो जनहित का काम करता है, जो प्रदेश हित का काम करता है। विषम परिस्थितियों में जब कोरोना काल था, उस समय भी उनने एक कसम खाया था कि प्रदेश की किसी भी जनता को हम भूखा रहने नहीं देंगे, और वो बात को पूरी किए। जबकि अनावश्यक रूप से ये कहा जाए, जबकि सिस्टम ये है कि बंद जब होता है, यदि कोई बंदी होती है, तो जस्ट लाइक नोटबंदी, उनने कोरोना काल के दरमियान भी पूरा देश को बंद कर दिया, थाली बजवाया, ताली बजवाया। तो ये सारे विषम परिस्थितियों में भी श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया जनहित का, ये बहुत उल्लेखनीय काम है। इस बात के लिए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को भी इस बात का स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। भूपेश बघेल जी निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं। चलिए, आपने अपना दावा कर दिया। पाटन विधानसभा वैसे भी चर्चा में शुरू से ही रही है, चाहे विकास को लेकर आपने भी जो बातें की है, जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का वो गृह क्षेत्र है। किरण बघेल जी, एक सवाल ये जरूर रहेगा, मैं आप लोगों को सुन रहा था, मतलब आपके तमाम बड़े नेताओं को, चाहे रमन सिंह जी की बात हो, 50-52 का आंकड़ा उन्होंने बताया है, और भी तमाम नेता, कोई 45 का आंकड़ा बता रहा है, कोई 50 का आंकड़ा बता रहा है, पर कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार का रिजल्ट तो पिछली बार से ही मिलता जुलता रहेगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही कांग्रेस को। फिर इतना बीजेपी को क्यों लगता है कि सत्ता वापसी के लिए तो यही साल बिल्कुल सही है, मतलब जिस दौर में हम लोग बात कर रहे हैं? देखिए, पिछली बार छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस ने अपने झूठे घोषणा पत्र के बदौलत झांसा देने का काम किया था। झूठे प्रलोभन वाले घोषणा पत्र के द्वारा सत्ता पे शासन पे आई थी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस। 4 साल में, 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है कि अगर छत्तीसगढ़ का विकास कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का शासन ही कर सकता है। छत्तीसगढ़ को इन्होंने कर्ज लेके घी पिलाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ महतारी को 82,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज में लाद दिया है। अगर घोटाले की बात करें तो 15 साल बनाम 5 साल की बात करें तो इन्होंने 40 से ज्यादा घोटाले कर लिए हैं, चाहे वो कोल घोटाला हो, लैंड घोटाला हो, सैंड घोटाले हो, पीएससी घोटाला हो, शिक्षा विभाग का घोटाला हो, कोठान घोटाला हो। हमने चारा घोटाले की बात सुना था, इन्होंने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया, इन्हें तो गोबर घोटाला कर दिए। तो छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ की महिलाएं देख रही है। शराबबंदी का वादा करके आए थे, कोविड काल में जब घर घर में वैक्सीन पहुंचना था तब भी शराब की होम डिलीवरी करवा रहे थे। शराबबंदी तो दूर, ये तो शराब में 2000 करोड़ का घोटाला करने से भी बाज नहीं आया। तो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, उन्होंने 15 साल की विकास की गंगा बहाने वाली भाजपा सरकार को भी देखा है, और 4 साल वाली इस घोटालेबाज, भ्रष्टाचार और कर्जे में डुबोने वाली सरकार को भी देखा है। तो छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, उन्हें मोदी की गारंटी पे भरोसा है। किस तरह
महिलाओं की बात करें, उज्ज्वला गैस की योजना की बात करें, घर घर शौचालय निर्माण की बात करें, या इस बार 12,000 उनको देने की जो मातृ वंदना योजना जो हमने जो चालू करने की बात की, इन सब में महिलाएं कहीं ना कहीं भरोसा दिखा रही हैं। और जिस प्रकार महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ बैठेगी और पुनः भाजपा की सरकार आएगी और वापस जो विकास की गाथा रुक चुकी है, विकास की बयार जो रुक चुकी है, वो वापस अनायास जारी हो जाएगी। चलिए शशि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं हमारी बहन किरण जी से के चेहरे से ये एक बात समझ में आ रहा था कि झूठ बोल रही है। अब ये बात का पता तो पूरे देश की जनता को भी है कि 15 लाख रुपए क्या किसी के खाते में आए? क्या जीरो बैलेंस पे खाता खुलने वाले में रुपया एक आया? हमारी बहन जी के पास आ गया हो तो हमको भी दे दें, हमारे साथियों को भी दे दें। और जैसा महिलाओं के सम्मान की बात कहें तो झलिया मारी से बड़ा कांड मैं सोचता हूं छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई कांड नहीं हुआ। घोटाले की बात करें तो 36,000 करोड़ रुपया का जो नान घोटाला था, और उस पे भी भगत जी शासन तो आपका था, घोटाले की जांच क्यों नहीं करवाई? जांच बिल्कुल कराते। आप वही बताने जा रहा हूँ दीदी, आप समझ लीजिए। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा भगत जी, शासन आपका था, जांच करवा लेते। आरोप जांच सुनिए ना, आपके सीएलपी लीडर धर्मलाल कौशिक हाईकोर्ट गए, उस पर स्टे लेके आए। आपको पता होना चाहिए, आपको ये बात भी पता होना चाहिए, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि वैक्सीन पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ था जो कोरोना के वैक्सीन के दाम लगाए गए थे, जबकि मुफ्त में दिया जाना चाहिए था। इस बात का इल्म आपको शायद नहीं है। गैस की बात आपने करी, 3.25 करोड़ लोगों ने गैस दोबारा रिफिल नहीं कराया। आप अपनी डाटा में एंट्री कर लीजिए, इस बात को बताता हूं। आप ये बात का भी पता होना चाहिए आपको कि आपके जितने एमपी और एमएलए हैं, वो एक भी व्यक्ति आरक्षण के समर्थन में 1 दिसंबर के बाद कभी बोला नहीं। आपको ये बात का भी पता होना चाहिए। समय जी समय समाप्त हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा शशि भगत जी, डॉक्टर किरण बघेल जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने पे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।